नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पिछले सभी एपिसोड्स पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। मैं रोहित मिस मेगा के साथ आज फिर से आपके सामने हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि सिंह, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रिसर्च शेयर इंडिया से। आज फिर से हमारे सभी सवालों का जवाब डॉक्टर रवि देंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाज़ार में जो है करेक्शन का माहौल बना हुआ है और लास्ट 10 दिन में लगभग निफ्टी 5% की करेक्शन बाज़ार में दे चुका है। तो डॉक्टर रवि से हम जानते हैं आगे बाज़ार का माहौल कैसा रहेगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें अपनी क्वेरी दे सकते हैं, ताकि अगले हफ्ते हम फिर से आपके सभी सवालों का जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रवि, प्लीज़ बताइएगा कि आगे हमारे दर्शकों को बाज़ार के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए। देखिए, ये तो क्लियर कट आपने मेंशन कर ही दिया कि ऊपर से बाजार लगभग 5% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जो पिछले हफ्ते बाजार 18,000 के पास था, आज 17,500 के पास है। तो अभी फिलहाल मार्केट में करेक्शन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। इस समय जो इवेंट है उसका एक असर है। यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वो अब काफ़ी हद तक ईज आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है वो है इन्फ्लेशन का, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बहुत हाई हैं और ऐसे समय पे काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीपीआई के नंबर्स यहाँ पर थोड़े से और आ सकते हैं, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा जिससे मार्केट में अभी करेक्शन जोन रहेगा। लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए ये एक अच्छा समय है। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए मिल सकते हैं। बहुत से स्टॉक ने 20 से 30% की रैली दिखाई है और अब उनमें एक अच्छा खासा 8 से 10% का करेक्शन मिल रहा है। तो आप उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना सकते हैं, जिससे कि आगे जब मार्केट यहाँ पर तेज हो तो उसमें आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया मार्केट में डॉक्टर रवि सिंह इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आइए फिर से सवालों का दौर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है जो अभिषेक जी ने जयपुर से पूछा है कि उन्होंने HCL का जो स्टॉक है वो 1150 रुपये में 500 की क्वांटिटी में बाई किया था, तो उसके लिए आपके क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, HCL इस समय लगभग 1140 के पास ही चल रहा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने भेजा है या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे तो पूरी क्वेरी डालिए, जिससे कि हम आपको ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई कर पाएँ और आपकी जो क्वेरी है उसको कंप्लीट सोल्यूशन दे पाएँ। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि 1150 के पास खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदा है तो आपको यहाँ पर 1100 के एक स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। अप साइड में 1250 तक के टारगेट आपको आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट में अभी करेक्शन का दौर है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए। ओवरऑल अप साइड टारगेट 1250 का। अल्ट्राटेक सीमेंट का 6500 पे बाई किया है उन्होंने 2000 की क्वांटिटी, जो कि रितेश जी हैं कोलकाता से। वो पूछना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पर उनको क्या करना चाहिए। पहले तो रितेश जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर आ रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट का यहाँ पर फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। हाल फिलहाल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्टॉक अभी कैरी करना चाहिए। अपसाइड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 1 साल के विजन के हिसाब से चलें तो 7200 से 7500 के टारगेट अचीव हो सकते हैं। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो अभी स्टॉक को चलने दीजिए, और अगर आपकी कोई पैसे की नीड है तो आप यहाँ पर चाहे तो 50% का मुनाफा बुक कर सकते हैं। अगला सवाल अभिषेक जी ने पूछा है दिल्ली से। उन्होंने इन्फोसिस को 1080 पे ख़रीदा हुआ है और लगभग 1000 शेयर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं इन्फोसिस के। तो आगे उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए सर? देखिए, इन्फोसिस चूँकि रिजल्ट की वजह से इन्फोसिस में एक स्पेकुलेशन काफ़ी बढ़ी है और इसी वजह से इसके दामों में करेक्शन भी देखने को मिला है। एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की उम्मीद यहाँ पर कम थी, तो वो एक इम्पैक्ट आया है। लेकिन ओवरऑल पूरा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर डाउन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी स्टॉक को कैरी करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में अगर डालना चाहते हैं तो आप 1700 के स्टॉप लॉस से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अप साइड में वापस से आपको करीब 6 महीने और 8 महीने का टारगेट रखते हैं तो 1850 और दूसरा टारगेट 2100 का आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में अभी रोक कर रखिए। अगला सवाल हमारे से पूजा जी हैं नोएडा से। उन्होंने किया है कि डिविटास लैब के उन्होंने लगभग 4100 रुपये पे माल को ख़रीदा था, तो अब वो आगे इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें या फिर इसको निकाल कर कहीं और निवेश डालें? देखिए, डिविस लैब फार्मा सेक्टर
का स्टॉक है और इस समय मार्केट जब करेक्शन में है तो फार्मा सेक्टर काफ़ी हद तक एक डिफेंसिव सेक्टर होता है और यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट देता है। अभी आपने 4100 पे लिया है, 4450 के पास रेट चल रहा है, आपको मुनाफा ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये मुनाफा और बढ़ सकता है क्योंकि डिवीज़ लैब के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और मार्केट अगला जो ट्रेंड आएगा उसमें ये बहुत जल्द आपको 4800 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अपना स्टॉक अभी कैरी करना चाहिए और नीचे में अगर स्टॉप लॉस आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4300 का एक स्टॉप लॉस डाल के आप इस ट्रेड को चलने दीजिए। जी धन्यवाद। ये निरुपमा जी हैं जो पुणे से हैं, जिनका सवाल है कि SBI का शेयर उन्होंने 520 पर बेचा था, सेल किया था, तो उनको क्या फ्यूचर का क्या है, कैसे करना चाहिए? देखिए 520 पे बेचा था, 510 के पास चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और मार्केट अभी करेक्शन में है। तो आप एक स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस डाल लीजिए कि 515 के ऊपर अगर ये SBI क्लोज करता है तो आप एग्जिट हो जाइए और नहीं तो 505 और 500 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए। और वीकेंड भी लंबा है तो आपकी छुट्टियों के खर्चे भी इससे निकल जाएंगे, घूमने का भी खर्चा हो जाएगा जो है, और खाने पीने में भी आपको जो है वो आपने अच्छा प्रॉफिट कमा ही लिया है। तो मुझे लगता है कि वीकेंड एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा है। जी, कविता जी हैं लखनऊ से, जिनका सवाल है कि टाटा मोटर उन्होंने जो खरीदा था वो 400 रुपये के भाव पे खरीदा था और 2000 की क्वांटिटी में उनका लॉट है, तो क्या करना चाहिए? देखिए टाटा मोटर के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, ऑटो इंडस्ट्री के रिजल्ट्स अब आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और चूंकि अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है, फिलहाल अभी आपके लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको स्टॉक थोड़ा लंबा रखना चाहिए। 480 और 520 तक के टारगेट आपको 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में थोड़ा करेक्शन ज़रूर है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप फिलहाल इस ट्रेड को अभी कंटिन्यू रखें। अगला सवाल भी मिस पूजा का ही है जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद से हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने रिलायंस को 2400 रुपये पे ख़रीदा था और उन्होंने 3 साल का लॉन्ग टर्म विज़न बना करके इस स्टॉक को ख़रीदा था, तो क्या अब वो इस स्टॉक से एग्जिट ले या फिर वो अभी इसमें ही निवेश को अपने बनाए रखें? देखिए रिलायंस एक ऐसा है कि जो कि काफ़ी हद तक मार्केट अगर करेक्ट होती है तो तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है लेकिन आपको कंटिन्यूअस अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो खरीद का रेट है उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है, इस समय 2570 के पास रेट चल रहा है, तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म पे भी कंटिन्यू रखना चाहिए। 2750 तक के टारगेट, चूँकि आपने लॉन्ग टर्म का यहाँ पर विजन मुझसे पूछा है, तो मुझे लगता है कि आपको 2750 और 2800 के टारगेट के लिए अभी वेट करना चाहिए और इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अभी रखना चाहिए। ओके। अगला सवाल अनुराग जी हैं हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र से, और उन्होंने माइंड ट्री को 3800 रुपये पे अपने पोर्टफोलियो में जमा किया था, तो क्या वो इसे होल्ड करें या वो इसे सेल करके दूसरी पोजीशन में? देखिए यहाँ पर चूंकि आपने 4100 पे लिया था और इस 4100 का रेट आपने 3800 रुपये पर खरीदा है, 3800 पे आपने खरीदा है, 4100 का रेट अभी करंट चल रहा है, तो आपको यहाँ पर 300 रुपये का करीब मुनाफा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको माइंड ट्री की जगह अपना पैसा जो है वो स्विच कर देना चाहिए या तो TCS में और या फिर इन्फोसिस में, क्योंकि वो अच्छे लेवल पे आपको मिल रहे हैं और वहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी के शेयर खरीद सकते हैं और लोअर लेवल होने की वजह से उनमें एक आपको जो है मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो के इस स्टॉक को बेचकर मुनाफा वसूल करके आप दूसरा IT स्टॉक में ही अगर जाना चाहते हैं तो आप इन्फोसिस को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये आखिरी सवाल अभिलाषा जी का है बनारस से। उन्होंने ICICI बैंक के स्टॉक परचेज किए थे 710 रुपये के भाव पे, तो उनका ये जानना चाहते हैं कि 1 साल के लिए वो रखना चाहिए 2000 की क्वांटिटी उनको या सेल कर देनी चाहिए? देखिए बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम है। भारत की इकॉनमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है उसके हिसाब से बैंकिंग, IT, फार्मा, मेटल, ऑटो, पावर, ये सेक्टर आगे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और आपका ICICI बैंक का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी ICICI बैंक को आपने अच्छे रेट पे खरीद रखा है, मुनाफा बुक करने की जल्दी ना करें। मार्केट में करेक्शन होगा लेकिन आपके रेट से काफ़ी हद तक ऊपर ही अभी ICICI बैंक चलेगा। यहाँ पर अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मुनाफा मत बुक करिए, और अगर आप लंबा रखते हैं तो 850 तक के लेवल 1 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। वो आपको अच्छे रिटर्न्स होंगे, उतने रिटर्न तो आपको FD में नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगला सवाल है पुनीत जी जो कि पानीपत से हैं। उन्होंने एशियन पेंट्स को 32 रुपये पे बेचा हुआ है, एशियन पेंट्स के फ्यूचर को, तो अब उनको क्या पोजीशन बना के रखनी चाहिए मार्केट में? देखिए इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं और उसकी वजह से पेंट
या फिर ऑयल के स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने फ्यूचर शॉर्ट टर्म के लिए बेचा है और आपको यहाँ पर मुनाफा भी आ रहा है, 3100 के पास रेट चल रहा है, तो एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिए। और चूंकि आगे लंबी थोड़ी छुट्टियाँ आने वाली हैं तो कल का ही दिन सिर्फ आपके पास मार्केट के रहेगा, या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको सेल करके चलना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा सजेशन नहीं होगा। मार्केट में डाउन है लेकिन आपको मुनाफा आ रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर रवि। सभी दर्शकों का धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपकी क्वेरीज के साथ।